तो आज हम अध्याय संख्या 9 कक्षा 10 कुत्ते की सीख नामक काव्य पाठ करेंगे बच्चों। कुत्ते की सीख कविता रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। ऐसे तो ये कविता एक छोटे बच्चे के लिए लिखा है उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बच्चों को भी जीवन में सीख लेना चाहिए कहानियां, इसीलिए हम बच्चों को अधिकांश सुनाई जाती है। ये है तो एक कविता, लेकिन ये पूरी एक कहानी है जिसे दिनकर जी ने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले थोड़ा दिनकर जी के बारे में जानेंगे बच्चों। ये रामधारी सिंह दिनकर की फोटो है। ये काफी प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविताएं हमारे वहाँ बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ी जाती हैं बच्चों को। इनसे या हमारे समाज में ये एक प्रेरणादायी सीख देते हैं अपनी कविता के द्वारा। और बात करें इनके परिचय की तो बच्चों इनका जन्म सन 1908, मृत्यु सन 1974 ईस्वी दिया है। जन्म स्थान इनका सिमरिया जिला मुंगेर बिहार है। शिक्षा इन्होंने पटना से किया है, छोटे स्तर की शिक्षा, और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया है। सामाजिक जीवन प्रधानाध्यापक थे ये। व्यवसाय हर कोई व्यवहारिक जीवन अपना करता है पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए, तो ये प्रधानाध्यापक थे। और रजिस्ट्रार, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों का इन्होंने अंततः कार्य किया है, और भी आगे जाके तमाम पदों को इन्होंने जो है प्राप्त किया था। बात करें इनकी विशेषताएं तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। राष्ट्र प्रेम जागरण का ये हमेशा संदेश देते हैं अपनी रचनाओं के द्वारा। भाषा इनकी, जिस भाषा में ये रचना करते हैं, आधुनिक युग के जो कवि हैं छायावाद के समय के, उनकी जो भाषा रही है वो हमेशा से जो है ज़्यादातर खड़ी बोली, सरल भाषा। तो इनकी भी बच्चों भाषा शुद्ध और खड़ी बोली है। कुछ कुछ उर्दू और फारसी भी इनकी रचनाओं में प्रचलित रहते हैं, शब्दों का मेल जोल रहता है। और शैली विवरणात्मक, भावात्मक और उद्बोधन रचनाएं इनकी, काव्य, आलोचना, निबंध आदि। जिस शैली में ये रचना करते हैं वो कैसी बताए हैं? विवरणात्मक, विवरण करते हैं चीज़ों का, और भावात्मक, भावों से जोड़ते हैं। और जो है रचना की बात करें तो काव्य, आलोचना, कुछ ऐसा जो इनके अनुसार होता है उसकी वो आलोचना भी करते हैं, काव्य रचते हैं, और निबंध लेखन भी इन्होंने किया है। ये हमारा अध्याय संख्या 9 कुत्ते की सीख। कुत्ते के द्वारा एक सीख दी गई है, एक पूरी कहानी है जिसे कविता के रूप में दिनकर जी ने प्रस्तुत किया है। तो हम सीखेंगे उस कविता को और जानेंगे कि इसमें क्या सीख है। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। एक वन है, जंगल है, जिसमें एक खरगोश सबसे छुप करके एक घनी झुरमुट में, झुरमुट अर्थात के एक झाड़ी, घनी झाड़ी, जिसमें वो खरहा सबसे बचकर। खरगोश एक ऐसा जीव होता है बच्चों जो काफी डरपोक होता है, छुप के रहता है। तो वो सबकी नजरों से बच करके वो खरगोश जो है जंगल की उस घनी झुरमुट में, झाड़ी में रहा करता था। और जब कोई ना दिखे तब क्या करता था? फुदुक फुदुक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था। खरगोश क्या करता था? जब उसे कोई ना दिखाई दे तब वो बाहर निकलता था और हरे घास की कोमल कोमल फुनगियों को फुदक फुदक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके खाता था, अपना पेट भरता था। और जैसे ही उसे कुछ आहट मिले वो छलांग लगाकर झाड़ी में छिप जाता था ताकि उसका कोई शिकार ना कर सके। होता क्या है इसके दौरान? एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी।
एक दिन क्या होता है, उस वन में एक शिकारी कुत्ता आता है, उसे भी भोजन चाहिए होता है। जिस प्रकार से खरगोश अपने भोजन के लिए घास की फुनगियाँ खाता है, उसी प्रकार से एक शिकारी कुत्ता आता है और वो भी झाड़ी झाड़ी में अपना भोजन सूंघ सूंघ कर ढूंढता है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। खरगोश तमाम झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर तलाश रहा था भोजन, और सहसा जो है उस झाड़ी के पास वो पहुंचा जो खरगोश का घर था, जिसमें खरगोश सबसे छुपकर रहा करता था। लेकिन अभी उसकी उम्र लंबी है, बाकी है, इसलिए होता क्या है कि कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। जब कुत्ता सूंघ रहा था तो उसके सांस की आवाज खरगोश के कानों तक गई और वो सो रहा था, तो सहसा वो अचानक जाग जाता है और फिर क्या करता है कि देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। खरगोश जैसे ही उठता है और आंखें खुलती है, देखता है कि मेरे सर पे तो मेरा काल खड़ा है, अर्थात कि वो शिकारी कुत्ता खड़ा है। और फिर वो क्या करता है, बहुत तेजी से, जितना उसमें ताकत होता है वो पूरी ताकत लगा करके उस झाड़ी से निकल करके भागता है। कुत्ते को भी अपना भोजन चाहिए, तो कुत्ता क्या करता है, वो भी खरगोश के पीछे तेजी से दौड़ता है। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। कुत्ते ने क्या किया, जैसे ही खरगोश निकल करके भागना चालू किया, कुत्ते ने उस पे झपट्टा मारा, पंजा मारा, लेकिन खरगोश का जो शरीर होता है वो काफी लचीला होता है और वो तेजी से छलांग लगा करके निकल गया। और उसके पीछे पीछे कुत्ता भी दौड़ा, जितनी उसमें ताकत थी वो भी जोर लगाया। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। खुला खेत, खुला मैदान था, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे कुत्ता। 4 मिनट तक ये दौड़ चल रही थी खुले मैदान में, और इतने में खरगोश के सामने एक घनी झाड़ी आ जाती है। छोटा शरीर, लचीला शरीर, झाड़ी में वो छलांग लगाकर घुस जाता है। अब बड़ा सा कुत्ता तो अंदर प्रवेश कर नहीं सकता, कांटेदार झाड़ियाँ होती है, तो कहने का मतलब खरगोश वहां जाके छुप जाता है, बच जाता है। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। खरगोश क्या करता है, बीहड़ घना जंगल, सुनसान जंगल में खरगोश जाके छुप जाता है। कुत्ता इधर उधर खरगोश को ढूंढता है, लेकिन छोटा सा वो जीव खरगोश उसे मिलता नहीं है। कुत्ता निराश हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, उसे लगता है कि आज का भोजन मेरे हाथ से चला गया। वो निराश होकर के वापस आ जाता है। एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। लोमड़ी एक बड़ी चालाक जीव होती है। लोमड़ी ये सारा दृश्य देख रही थी और उसने क्या किया, कुत्ते को चढ़ाने के लिए कहा कि मामा तुम क्या हो, एक छोटे से खरगोश से आज हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। इतना बड़ा शरीर है तुम्हारा और वन के छोटे छोटे जीव जंतु भी तुम्हें चकमा देकर भाग जाते हैं, तुम उन्हें भी नहीं पकड़ पाते हो। बेकार है तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ताकत। लोमड़ी खरगोश कुत्ते को इस तरह से चढ़ाती है। कुत्ता हंसा। कुत्ता कैसा है, समझदार है, तो वो लोमड़ी की बातों को समझ गया। उसको समझने में देरी नहीं लगा कि ये मुझे चढ़ा रही है, तो कुत्ता हंसा, अरे दीवानी। कुत्ता क्या कहता है लोमड़ी को, अरे पगली तू नाहक बकती है, तू बेकार में बोल रही है, कारण कि इसमें जो है भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। आज जो दृश्य तूने जो देखा कि किस तरह से खरगोश भागा, उसके पीछे मैं भागा और नहीं पकड़ पाया,
इसके बीच जो भेद है, जो राज है, जो अंतर है, वो तू कभी नहीं समझेगी। क्या भेद है बच्चों? मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को। कुत्ता क्या कहता है खरगोश लोमड़ी से कि मैं जो स्पीड में दौड़ रहा था वो तो मुझे सिर्फ एक दिन का भोजन चाहिए था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। और खरगोश क्यों भाग रहा था? उसे तो अपनी पूरे जी जान लगा देना था। आज बच गया तो बच गया, अन्यथा उसका तो जीवन ही समाप्त है। और कुत्ते को तो अपना जीवन समाप्त करना नहीं था। आज भोजन मिला तो ठीक है, अन्यथा शाम के समय मिल जाएगा, नहीं शाम को मिला तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो क्या प्राणों की बाजी थोड़ी लगा देना है भोजन के लिए? क्योंकि खरहे के तो प्राणों पे बात बन गई थी, तो उसको तो आर या पार देखना था। इसलिए खरहे ने अगर कुत्ते के मुंह में गया तो भी मरना है, झाड़ी में उलझ के कटा पिटा चोट लगी तो भी मरना है, और क्या पता बच गया तो जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए खरहे का जो भागने का दौर था वो आर या पार का था, लेकिन कुत्ते का जो था वो अपने जीवन को संभालते हुए दौड़ रहा था। इसलिए क्या कहता है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने को, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने को। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। कुत्ता कहता है सभी शास्त्रों में ये लिखा गया है, ये दिनकर जी की भी अपना निर्णय के सभी शास्त्र कहते हैं कि रोटी कमाओ लेकिन जान बचाकर। अपने प्राणों को दांव पे लगा करके अगर आप घर, मकान, गाड़ी, अपने सुख सुविधा की चीज़ें आप एकत्रित करते हो और काम अगर आप गलत करते हो जिसपे आपके प्राणों पे बन जाए, तो फिर ये घर, ये मकान, ये गाड़ी, ये पैसे, ये सब चीज़ आपके किसी काम नहीं है बच्चों। इसके लिए दिनकर कहते हैं कि सभी शास्त्रों में लिखा है कि रोटी कमाओ लेकिन जान को बचा करके, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अगर आपके प्राण ही संकट में आ जाए तब आपको सारी शक्ति लगा देनी है। उस समय आपको कुछ बचाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। तो दिनकर जी की ये कविता आज यही समाप्त होती है। धन्यवाद।